आज हम आपको लेके चलेंगे जगन्नाथ मंदिर की यात्रा पर। आज हम निकले हैं यहाँ जो जगन्नाथ मंदिर है इनके इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए। आगे हम आपको लेके चलेंगे, बताएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से कब इस मंदिर का सब कुछ जो भी बोलते क्या इतिहास जुड़ा हुआ है, यहाँ का जो इतिहास है उससे जो जुड़ा हुआ जो कुछ रहस्य है उसको हम आज उजागर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं हम आपको यहाँ के मंदिर में जो जगन्नाथ बाबा जो विराजमान है, उनके साथ जो उनके भाई और बहन जो है उनके बारे में सारा कुछ कहानी हम आपको आगे चल के बताते हैं। आज हम आपको जगन्नाथपुर मंदिर की यात्रा पर लेके निकले हैं। हम आपको बता दें कि ये जो मंदिर है, मेरे पीछे अभी आप सीढ़ी देख रहे होंगे, इस सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़ने का रास्ता है, वहाँ पे मंदिर है। छोटी सी पहाड़ी है, वहाँ पे स्थित है जगन्नाथ बाबा की जो मंदिर है, जिसे जगन्नाथपुर मंदिर बोला जाता है। जगन्नाथ बाबा का ये मंदिर है। हमने आपको एक रास्ता दिखाया जो कि सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर पहाड़ी चोटी पर मंदिर के पास पहुंचता है, जो ऊपर जगन्नाथ बाबा का जो मंदिर है। और एक दूसरा रास्ता है जो गाड़ियों के माध्यम से, एक रास्ता है गाड़ियों के माध्यम से ऊपर पहुंचता है, सीधे मंदिर के पास जाके पहुंचता है। आप सीधे तुरंत आप जब गाड़ियों के माध्यम से आप ऊपर जाइएगा तो जो मंदिर है आप तुरंत आप वहीं पे पहुंचेगा। दूसरा ये एक रास्ता है ऊपर पहाड़ की चोटी पर, ऊपर जब जगन्नाथ मंदिर की तरफ आप जाने का जब आगे जब आप बढ़िएगा, जो हमने आपको रास्ता दिखाया था सीढ़ियों की तरफ से और वही गाड़ियों की तरफ से, उसके बाद वहां से ऊपर चढ़ने के बाद से यहाँ ये जो रास्ता है जो मुख्य सीधे जाता है जगन्नाथ बाबा का जहाँ पे प्रतिमा है, वहां पे ये रास्ता जाता है। तो हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे आगे जो मूर्ति, जहाँ पे जगन्नाथ बाबा का जो मूर्ति है वहां पे स्थापित है। जो पहाड़ी है ऊपर में, जो आपको जैसा कि हमने बताया कि पहाड़ी के ऊपर में यहाँ पे जो मंदिर है वो स्थित है। ऊपर आने का रास्ता भी हमने आपको दिखाया है, सीढ़ियों के माध्यम से भी, वही पीछे की तरफ से जो रास्ता है गाड़ियों के माध्यम से आने का। ऊपर पहुंचने के बाद यहाँ हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पे जो जगन्नाथ बाबा का यहाँ जो पट है वो बंद रहता है। समय रहता है 12:03। अभी फिलहाल वही समय है, 1 बजे है, तो पट अभी बंद है, आप देख सकते हैं। अभी हमारे साथ जो सरकार है उनसे बात करेंगे, जो पंडित जी उनसे बात करेंगे, उनसे समझेंगे, बात करेंगे कि जो यहाँ पे जगन्नाथ बाबा का यहाँ पे जो प्रतिमा है, उनके साथ जो उनके भाई हुए बलभद्र और जो बहन सुभद्रा है, उनकी मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है, उससे पीछे का जो इतिहास है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बाबा अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रामेश्वर पाड़ी। यहाँ पे कितने सालों से आप सेवा दे रहे हैं मंदिर? हम 1967 से हैं यहाँ पर पुजारी में। 1967 से। जैसा कि अगर हम इतिहास जानने का कोशिश करें कि जैसा कि हम लोग जो जानते हैं, हम लोग अपने रिसर्च के हिसाब से हम लोग को पता चला है कि 1691 जो बोलते हैं उस दौरान मंदिर का स्थापना हुआ था, निर्माण हुआ था। आप लोग क्या बताना चाहिएगा इसमें? जो बोला जा रहा है वही है। इस मंदिर का निर्माण 1691 ईस्वी में ही हुआ है और नागवंशी राजा ठाकुर, और यहाँ के जो नागवंशी राजा थे उनका नाम ठाकुर एनीनाथ सहदेव था। उन्होंने इस मंदिर का प्रतिष्ठा भगवान जगन्नाथ जी जो पुरी में हैं उनसे आदेश लेकर के यहाँ स्थापना कराए हैं। आदेश का मतलब है कि वो यहाँ से गए थे और उनको सपने में आदेश हुआ था कि आप वहाँ मंदिर बनाओ, हम जाएंगे। फिर मंदिर बना, भगवान का प्रतिमा आई और फिर स्थापित हुआ। कहानी ये बताया जाता है कि जब जो राजा हुए वो जब वहां गए थे पुरी में, जो जगन्नाथ बाबा उनका दर्शन करने के लिए, तो उस दौरान उनका जो उनके साथ उनके नौकर थे वो काफी ज्यादा भक्त हो गए थे। उनको पूजा काफी ज्यादा, उनको एक तरीके से जगन्नाथ बाबा के भक्त बन गए थे। उनका जो बोलते जो कहानी है, जैसा कि हमने सुना है कि भूख जो बोलते हैं, भूख की वजह से उन्होंने प्रार्थना किया था, उनको प्रसाद देने के लिए जो बोलते भोजन देने के लिए वही जगन्नाथ बाबा ही आए थे। और फिर उनके सपने में वो पहुंचे थे, जगन्नाथ बाबा सपने में पहुंचे थे और उन्होंने कहा था मंदिर बना। देखिए, यहाँ जो आदिवासी समाज हैं वो राजा के साथ रहते थे बराबर, और वो लोग बहुत धार्मिक व्यक्ति भी होते थे। वो लोग किसी भी दूसरे व्यक्तियों का बना हुआ भात वो लोग नहीं खाता था। जितने भी आदिवासी उरांव है, मुंडा हैं, ये लोग दूसरे का हाथ का बना हुआ भात, हम तत्कालीन बात कर रहे हैं, आज का नहीं। लेकिन राजा साहब के साथ ये जब वहाँ पुरी गए, वहाँ तो भगवान का प्रसाद तो बेशुमार भोग लगता है। वहाँ तो भात दाल सब्जी पूरा बाजार लगा रहता है। जब उसको आदिवासियों को दिया गया खाने के लिए, तो वो बोले कि नहीं, हम तो नहीं खाते हैं प्रसाद, हम तभी खाएंगे अगर भगवान खुद हमको ला करके देंगे। तो फिर उस दिन बीत गया, दूसरे दिन बीत गया, तीसरे दिन बीत गया। इस तरह से बेचारा नहीं खा करके थोड़ा परेशान भी होने लगे, राजा भी परेशान होने लगे। तब रात को भगवान थाली में भात लेकर के, प्रसाद लेकर के
उनके पास आए और उनको दिए, तब वो प्रसाद ग्रहण किए। इसकी जानकारी जो उनके नौकर हैं, जब राजा को इस जानकारी दिया था, उसके बाद उनके सपने में पहुंचे थे जगन्नाथ बाबा, और उन्होंने कहा था कि तुम अपने स्थान पे जाकर हमारी मूर्तियों का मंदिर है उसको स्थापना करो। अरे वहां से आने के बाद पर जगह चुना गया कि कहाँ पर अच्छा होता है। तो साधारणतः मंदिर देखिएगा या तो नदी के तट पर बनता है या कोई थोड़ा सा सुनसान जगह पर, पहाड़ है, पर्वत है। हमारे यहाँ भी बहुत मंदिर हैं जो पहाड़ के ऊपर भी हैं। तो इसलिए वैसा किया जाता है कि लोग कोलाहल से दूर रहें और यहाँ पर लोग भगवान को जो चिंतन करेंगे उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं हो। इसीलिए ये मंदिर का चुना गया जगह, यहाँ मंदिर बना, भगवान का प्रतिष्ठा हुआ, और तभी से यहाँ विशेष रूप से भगवान का जो अन्न भोग देख रहे हैं, अभी आप लोग भी देख रहे हैं, अन्न भोग, भात दाल सब्जी खीर वगैरह भोग लगता है। ये लग रहा है भगवान की रथ यात्रा जो होती है उसमें भी उसी समय से ही रथ यात्रा चली आ रही है। बताया जाता है कि 1691 में जब मंदिर की स्थापना हुई थी, उसी दौरान कोई औरंगजेब करके कोई थे, उन्होंने तोड़फोड़ कर दिया था। ये ऐसा कोई सच्चाई है क्या, जो औरंगजेब करके कोई थे उन्होंने तोड़फोड़ किया था? औरंगजेब तो नहीं, 1691 ईस्वी में औरंगजेब थे नहीं थे हमको नहीं पता है, लेकिन तो ऐसा यहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ है, नहीं हुआ। तो ये जानकारी मतलब सही नहीं है। ऐसा तोड़फोड़ हुआ ही नहीं है, ये तो पक्का है। अच्छा, तोड़फोड़ नहीं हुआ है। तो जब से बना है तब से मतलब कि उसी मतलब एक तरीके से बढ़ता गया, लेकिन तोड़फोड़ वैसा नहीं हुआ है, तोड़फोड़ नहीं हुआ है जी। अभी फिलहाल अगर वर्तमान की स्थिति की बात करें तो अभी जैसा कि आपने कहा कि भोग का प्रसाद वगैरह बनता है अभी, और वही ये जो बोलते हैं रथ यात्रा, आषाढ़ के महीने में रथ यात्रा हो। हाँ, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को भगवान की रथ यात्रा होती है। उसमें भगवान बलराम जी, सुभद्रा माता, जगन्नाथ स्वामी तीनों रथ पर आरूढ़ होकर के यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मौसीबाड़ी कहते हैं जहाँ पर वो जाते हैं, उसको गुंडीचा मंदिर भी कहते हैं। वहां जाकर के 9 रोज विश्राम करते हैं और पुनः एकादशी को अपने मंदिर में वापस आते हैं। यही रथ यात्रा है। आषाढ़ ये अगले महीने में ही होने पक्ष, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को भगवान की रथ यात्रा होती है, जो यहाँ से मौसीबाड़ी जाते हैं, और आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को मौसीबाड़ी से फिर अपना मुख्य मंदिर वापस आते हैं। यही। अगर बात करें कि जो मेला जो लगता है, ये जो रथ यात्रा जो मेला था वो कितने दिनों का होता है? क्योंकि कितनों का कहना है कि 15 दिन का है, 10 दिन का है। आपके ये द्वितीया को जैसे रथ चलता है, एकादशी को वापस आता है, तो ये 9 दिन का मेला रहता है। 9 दिन का मेला रहता है। 9 दिन का मेला रहता है। तो अभी जैसे कि अगले महीने होने को है, तो अभी से तैयारियां अभी से शुरू हुई कि अभी कुछ समय? नहीं, अभी नहीं, लगभग वही 8-10 दिन पहले दुकान लगना शुरू करते हैं। खेल तमाशा वगैरह भी पहले आते हैं, और उसके बाद द्वितीया से लेकर के एकादशी तक माने 9 दिन तक मेला भरा रहता है। उड़ीसा में जो पुरी में जो स्थित है जगन्नाथ मंदिर, उसके तर्ज पे इस मंदिर को बनाया? बिल्कुल वही तर्ज है। हाँ, बिल्कुल। पूजा भी उसी तरह से होती है, रथ यात्रा भी उसी तरह से होती है, लेकिन ये थोड़ा छोटा है। वो जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है, बड़े भव्य तरीके से वो तो हम लोग का 4 धाम में एक धाम भी आता है जी। जी, ऊपर मंदिर में जो हम लोग गए तो वहाँ पे जो बाबा थे उन्होंने बताया है कि जो समय था यहाँ पे 12 से 3 बजे तक जो बाबा का जो पट है वो बंद हो जाता है, जिस वजह से हम लोगों ने जगन्नाथ बाबा का हम लोग दर्शन नहीं कर पाए हैं। लेकिन फिलहाल जो वहाँ पे जब बाबा थे तो उन्होंने इतिहास के बारे में बताया। इतिहास में वही 1691 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। तो 1691 में साथ ही यहाँ पे जो औरंगजेब जो थे उन्होंने इसका मतलब कि इस मंदिर को अपवित्र किया था, तोड़ ताड़ की थी इस मंदिर को। उस चीज को लेकर उन्होंने इस चीज को नकार दिया, मना किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था। फिलहाल हम आपको यहाँ पे मंदिर के पास जो यहाँ पे जो हो रहा है धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, विवाह का भी यहाँ पे चल रहा है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा सकते हैं। यहाँ पे लोगों की काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ पे लोगों का भीड़ भाड़ है, आना जाना है।
आपको फिर से हम बता दें कि आषाढ़ के महीने में यहाँ पे रथ यात्रा चलती है और वही जो मंदिर है, ये मंदिर खास करके उड़ीसा की पुरी में जो मंदिर है, जगन्नाथ बाबा का जो मंदिर है, उसके तर्ज पे इस मंदिर को यहाँ पे स्थापित किया गया। इसके पीछे की जो कहानी थी 1691 में जो यहाँ पे राजा नागवंशी राजा ठाकुर जो थे एनीनाथ सहदेव, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। सारा जो कहानी जो रहा उस कहानी का जो भी था भाग, सारा कुछ यहाँ के जो पंडित थे उन्होंने बता दिया है। तो ये थी यहाँ पे हमने आपको यहाँ की यात्रा दिखाई है, जगन्नाथ बाबा का जो मंदिर है, यहाँ पे इस मंदिर का यात्रा हमने आपको दिखाने की आज कोशिश की है। यहाँ का जो फिलहाल जो माहौल है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों का काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है। तो यहाँ का आज का माहौल यही है। आज हमने आपको झारखंड राज्य में जो यहाँ राजधानी रांची में जो धुरवा में जो स्थित है जगन्नाथ मंदिर, यहाँ पे जो जगन्नाथ बाबा की जो प्रतिमा है, वहाँ का इतिहास के बारे में हमने आपको बताया है। जैसा कि हमने आपको कहा था कि इतिहास के पन्नों को हम पलटेंगे, समझेंगे कि यहाँ का इतिहास कैसा रहा है। तो यहाँ के जो पंडित थे उन्होंने सब बताया है कि यहाँ पे 1691 में ये मंदिर का स्थापना हुआ था। यहाँ पे जगन्नाथ बाबा की प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई थी, उसके पीछे जो भी कहानी रही थी उन्होंने बताया था। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी के साथ मैं आस्का पटेल, न्यूज फ्रेम रांची।